फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत कम टाइम में बन जाती है। अगर आपके पास सब्जियाँ कटी हुई हैं तो ये 30 मिनट्स में या लेस देन 30 मिनट बन जाएगी। ये देख लीजिए, सोया सॉस, चिली सॉस। आपने इंग्रेडिएंट्स उम्मीद है नोट कर लिए होंगे। ये सब चीज़ें आप अपने हस्बे जायका भी ले सकती हैं। इसके अलावा ये जो भी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं, क्वांटिटी सब इंग्रेडिएंट्स में लिखी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही हम लेंगे चावल, जिनको हमने भिगो लिया है 20 मिनट्स के लिए। और यहाँ हम ले रहे हैं सब्जियाँ आप कोई सी भी ले सकते हैं। और ये डाइस्ड कटी हुई सब्जियाँ बहुत अच्छी रहती हैं। ये हमने फ्रोज़न सब्जियाँ ली हैं, आप फ्रेश भी ले सकते हैं। इसकी स्पेशल बात यह है कि आप कोई भी सब्जी अपनी मर्जी की यूज़ कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप है हम सब्जियों को पकाएंगे और सेकंड है हम चावल उबालेंगे। देखिए, हमने पैन में सब्जियां डाल ली हैं क्योंकि हमारे पास फ्रोज़न सब्जियां हैं, इसलिए हमें इसको पहले इसका पानी जो है वो ख़त्म करना पड़ेगा। ये देख लीजिए, अगर आपके पास फ्रेश है तो आप आंच हल्की रखिए, धीमी रखिए। और अगर आप फ्रोज़न यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप आंच तेज़ रखेंगे जब तक कि इसका पानी ड्राई नहीं हो जाए। ये देख लीजिए, साथ साथ हम चमचा हिलाते रहेंगे ताकि ये जल ना जाए। आज की इस रेसिपी की खास बात ये है कि ये एक एक्सपर्ट बना रहे हैं मेरे भाई, जो कि वेजिटेबल फ्राइड राइस के एक्सपर्ट माने जाते हैं। और बनाते तो ये सिर्फ घर वालों के लिए हैं, तो लेकिन बहुत ही मज़े के बनाते हैं। और मुझे भी इन्होंने फर्स्ट टाइम ही दिखाया है कि ये किस तरीके से बनाते हैं। हालांकि हम रेसिपी पूछ के थक गए थे, लेकिन थैंक्स गॉड बिकॉज ऑफ चैनल मुझे ये पता चल गया। अब देखिए, लो टू मीडियम आंच रखेंगे। साथ साथ देखिए कि कलर चेंज हो रहा है और अब हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। यहाँ हम ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ऑलिव ऑयल की बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और ये इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं या आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेफ़र करूँगी कि आप ऑलिव ऑयल ही यूज़ करें। अब हम इसमें एग ऐड करेंगे। ये देख लीजिए, एग हम 1 बाय 1 करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो सके। ये देखिए, और चमचा हिलाते रहिए। अब हम इसमें तमाम स्पाइसेस, चिली सॉस और सोया सॉस के अलावा बाकी सब स्पाइसेस इसमें ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छे से पक सके। हमने यहाँ कलवंजी का भी यूज़ किया है और ज़ीरे का भी यूज़ किया है और इन दोनों के बहुत से फ़ायदे हैं। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको पता होगा कलवंजी में मौत के अलावा तमाम चीज़ों का इलाज है, तो इसका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और हम अपनी रेसिपीज़ में आपको वही चीज़ दिखाते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हो। हमारे चैनल का मकसद आपको टेस्टी खाना, साथ साथ हेल्थ के अकॉर्डिंग खाना बनाना सिखाना है ताकि आप हेल्दी रहें, खुश रहें। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आपने दोबारा एग इसमें ऐड करना है और 1 बाय 1 4 एग्स इसी तरीके से ऐड करने हैं। और थोड़ा थोड़ा सा ऑयल देख लीजिएगा डालें, क्योंकि ऑलिव ऑयल इस तरह है कि ये ड्रॉस में डलता है। अगर आप स्पून यूज़ कर रहे हैं, आपका ऑयल चेंज है, तो आप एक साथ भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि आप थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि वेजिस अच्छे तरीके से फ्राई हो सकें। अब वेजिस ने कलर चेंज कर दिया है और अब टाइम आ गया है कि हम इसमें सोया सॉस और चिली सॉस डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें केचप भी डाल लें। सोया सॉस और चिली सॉस एंड में डालने का मकसद ये होता है कि इनकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और इसका टेस्ट ख़राब नहीं होता। अगर आप स्टार्ट में डाल देंगे तो आपका वो टेस्ट नहीं आएगा जो कि इसका आप एंड में डालने से होगा। और अगर आप रेस्टोरेंट्स में देख तो वो भी कुछ ऐसे ही टिप्स को फॉलो करके अपना फूड टेस्टी और होममेड से डिफरेंट बनाते हैं। यहाँ हमारी वेजिटेबल्स फुली कुक्ड हो चुकी हैं। ये देख लीजिए, इन्होंने कलर चेंज कर दिया है। अब हम इसकी आग बंद कर देंगे और दूसरी जानिब जो सेकंड स्टेप था, हम लोगों ने चावल उबालने थे, उसकी तरफ आएंगे। ये देख लीजिए, हमने आंच बंद कर दी है और ये पक चुका है। देख लीजिए, अब हम किसी भी कुकिंग पॉट में 1.5 लीटर पानी डालेंगे और उसमें 2 स्पून नमक के डालेंगे और उसे उबालेंगे। जब वो उबलने के करीब होगा तो अब हम इसमें भीगे हुए चावल डाल देंगे और फिर हाई फ्लेम में इसको पकाएंगे जब तक के चावल पक ना जाएं। अब हम इनको स्ट्रेन कर देंगे, यानी इसका पानी बिल्कुल अच्छे से निकाल देंगे और इसको वेजीज में मिक्स कर देंगे। ये देख लीजिए कितना अच्छा कलर आया है और इसका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन होता है। अब हम इसको कवर कर लेंगे 5 मिनट्स के लिए, चाहे आप दम पे रख लें। इसको 5 मिनट्स के लिए दम पे रख लेंगे और ये बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है आपको बाकी वीडियोस की तरह ये भी पसंद आया होगा।
लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।